दोस्तों, आप लोगों को गदो करगा का नमस्कार, जय गुरु। अब की बार मैं मेरा डीप डाइव विद गदो चैनल का 25th एपिसोड को लेकर आया हूं और इस एपिसोड का शीर्षक है भगवान है या नहीं। अच्छा और इंस्पायरिंग लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। विश्वास करने वालों के लिए भगवान जरूर है और विश्वास नहीं करने वालों के लिए भगवान नहीं है। मैंने कुछ सालों पहले एक छोटा सा पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में मैंने भगवान को शून्य के साथ तुलना किया था। शून्य शब्द हमें कुछ भी नहीं होने को बताता है, पर हर गणना या गिनती के पहले शून्य ही आता है। 9 के बाद 10 की गिनती में शून्य को 1 के पीछे ना बिठाए तो गिनती की निरंतरता नहीं रह पाता। बेरोक टोक बढ़ना अथवा फैलना यूनिवर्स की विशेषता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनिवर्स शून्य में फिर से विलीन हो जाएगा। बढ़ना या फैलना एक सीमित दायरे में रहे, इसलिए जो अस्तित्व में आ चुके हैं उसका भी विलय होता रहता है। इसलिए इस कायनात में शून्य की नितांत आवश्यक है, ताकि शून्य से निकलकर जो अस्तित्व में आए हैं उसे शून्य में ही फिर से विलीन होना पड़ता है। इस आलोचना से ये निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में कोई भी चीज़ की विलय या खत्म हो जाना कायनात से बिल्कुल लुप्त हो जाना नहीं है, बल्कि कुछ अलग रूप में ताज़ा होकर फिर से शून्य में से निकल आना है। तो ये आलोचना ये दिखाता है कि शून्य से ही इस कायनात की जन्म हुआ है और शून्य ही इसे चला रहा है। यानी शून्य ही भगवान है जो इस कायनात का जन्मदाता है, और जो इस कायनात का जन्मदाता है उसी को हम भगवान कहते हैं। वैसे आप अगर नास्तिक है तो खुद को भगवान से दूर करते हैं तो आप -1 बन जाते हैं, और अगर आप खुद को शून्य के साथ जोड़ते हैं तो आप खुद को निगेटिव के साथ देख पाएंगे। आप फोटो में ही देख लीजिएगा। अगर आप आस्तिक है तो +1 बन जाते हैं, और आप खुद को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो आप खुद को पॉजिटिव के साथ पाएंगे, जैसे 0 + 1 = 1। और अगर आप खुद को ही सब कुछ यानी भगवान मानने लगे, जैसे 0 × 1 = 0, तो आप शून्य बनकर ही रह जाएगा। फिर शून्य से निकले चीज शून्य बनने की कोशिश करते हैं, जैसे 0 × 0 = 0। 0 शक्तिहीन व प्राणहीन वाले शून्य ही बनकर रह जाएगा, यानी उसका अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी कभी भगवान बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो दुनिया से लुप्त हो जाओगे। वैसे भगवान अपरंपार होने के कारण भगवान की व्याख्या करना खुद भगवान के अलावा किसी की बस की बात नहीं। बस हम इतना कह सकते हैं कि भगवान एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसके साधारण व छोटे शब्दों में व्याख्या करना असंभव है। भगवान को प्रेम की मूर्त कहा जाता है। लव इज गॉड या गॉड इज लव। तो अगर भगवान ही प्रेम है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेम क्या भला है। मेरे विचार से प्रेम एक सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है जो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर अपने साथ जोड़ता है या जोड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, और इस जुड़ाव या मिलन से एक बेहतरीन वो नूतन चीज़ पैदा करता है। वैसे पिछले वीडियोस में मैंने प्रेम की व्याख्या अनेक बार कर चुका हूँ, पर इस बार भी करना जरूरी है, तो इसलिए कर रहा हूँ। जैसे इंसान में अंदरूनी और बाहर के अंग होते हैं, ठीक वैसे ही प्रेम की भी अंदरूनी अंग होते हैं। प्रेम की अंदरूनी अंग है सेवा, शुश्रूषा, समर्पण, सम्मान, अर्पण, क्षमा, ईमानदार, नम्रता, पवित्रता, शुद्धता, विश्वास, निष्कपटता, निष्ठा, वफादार, आज्ञाकारी, अनुशासन, दीनता, सहनशीलता, दृढ़ता, भक्ति आदि। और ये सब भगवान के ही गुण हैं। भगवान के प्यार शर्त रहित और निस्वार्थ होते हैं। इसलिए किसी इंसान के प्यार में, चाहे वो प्यार गुरु, ईश्वर, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी आदि की हो, इन अंगों में से एक भी अंग नदारद हुआ या कमजोर पड़ा तो ऐसे प्यार को अधूरा ही माना जाएगा। पूर्ण या निस्वार्थ
शर्त रहित प्यार में इतनी शक्ति होती है कि किसी मुरझाए हुए में भी जीवन के प्राण भर दे। हम क्यों परमपिता को प्रेम की स्वरूप मानते हैं, इस बात को समझने के लिए भी हमें अपने मन, दिल व दिमाग को टटोलना होगा। जिसे हम सभी खुद से और खुद की वस्तुओं, रिश्ते नाते, दोस्त आदि से प्यार करते हैं, हम सभी अधूरा ही सही परमपिता के संतान होने के कारण उसकी कुछ गुण को ही लेकर जीते हैं। यूनिवर्स को हम टीवी पे या यूट्यूब पे देखते हैं तो लगता है कि गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम आदि हवा पर ही तैर रहे हैं। आप इसको इस तरह भी कल्पना कर सकते हैं जैसे अनेक छोटे बड़े गेंदे सागर पर पानी के अंदर अपने अपने तय किए हुए पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। या तो यूनिवर्स जहाँ तैर रही है उसे ऊर्जा का ही सागर मान लीजिए, और यूनिवर्स के हर गैलेक्सीज में तैर रहे प्लैनेट्स, स्टार्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स आदि इस ऊर्जा की ही हुक्म या दिशा निर्देश पर चल रही है। और ये बिल्कुल सत्य भी है। ये ऊर्जा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोध कर सकते हैं। और इस ऊर्जा की देखने, सुनने और बोध कर सकने की शक्ति को हम तुच्छ इंसान तो क्या, देवता देवी, एंजल्स आदि भी इस शक्ति के पार पा नहीं सकते, समझ नहीं सकता। और इसी शक्ति को ही हम परमपिता के नाम से जानते हैं और इससे ही परमपिता की निराकार रूप कहते हैं। आप में से कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे तो जरा दिमाग पर जोर देकर सोचिए और खुद को ही देख लीजिए। आप इस यूनिवर्स की एक छोटा सा हिस्सा है और आपका अस्तित्व इस यूनिवर्स के अंदर एक एटम की अरबों खरबों हिस्से की समान है। और आपको सोचने, समझने, बोलने, चलने फिरने, बोध करने की क्षमता इसी यूनिवर्स से ही प्राप्त है। इस दुनिया में हमसे ज़्यादा क्षमता वाले कई इंसान हैं और उस इंसानों से भी बढ़कर ज़्यादा क्षमता वाले कई इंसान हैं और उन इंसानों से भी ज़्यादा क्षमता वाले कितने देवी देवताएं आदि होंगे, ये तो कल्पना से परे है। अतः जहाँ से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, क्या उसके ज्ञान और अन्य क्षमताओं की आंकलन कर पाना संभव है? नहीं, कतई नहीं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के अन्न हैं जिसे इंसान खाकर जीते हैं। जैसे चावल को ही ले लीजिए। चावल खुद ब खुद जंगल में तो उगते नहीं और पशु, पक्षी, चूहा, कीड़े मकोड़े आदि चावल के पौधे को जंगल में उगने तो देंगे ही नहीं। गेहूं, सब्जियां आदि भी अच्छी तरह देखभाल नहीं करेंगे तो कहीं भी खुद ब खुद उग नहीं सकते। तो जरा सोचिए, ये विभिन्न प्रकार के अन्न कहाँ से आए होंगे? इन विभिन्न प्रकार के अन्न को इंसान ही तो संभाल कर पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के अन्न हैं इस दुनिया में, जब मानव जाति को ईश्वर लेकर आए थे तो इंसान के हाथों में सौंप दिया था। इससे ये निष्कर्ष भी निकलते हैं कि इंसान किसी जीव जंतु या जानवर से आदमी के रूप में तब्दील नहीं हुए हैं, बल्कि इंसान के रूप में इस दुनिया में लाए गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये पक्का है कि इंसान की जानवर से इंसान रूप में तब्दील होकर खेतीबाड़ी शुरू करने तक अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले जीव, कीड़े मकोड़े इस दुनिया में थे ही नहीं। अतः अन्न और इंसान के रिश्ता को देखते और विचार करते हुए ये लगता है कि भगवान ने इंसान के लिए अन्न को विशेष रूप से तैयार करके दिया है। इंसान और अन्न के अद्वैत अनोखा रिश्ता को देखकर ही परमपिता यानी भगवान की होने का विश्वास जागता है। इस दुनिया में जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सभी बढ़ते हैं। छोटी सी बीज से निकलकर बड़े आकार ले लेती है। कोई भी जीव या पेड़ पौधे खुद के चाह से या इच्छा से बीज से अंकुरित नहीं हो सकता, बड़े आकार में बढ़ नहीं सकता, इच्छानुसार फूल खिल नहीं सकता, फल दे नहीं सकता। बीज के अंकुरित होना, जड़ फैलाकर
मिट्टी के अंदर जाकर खाना पीना सोखना, बड़े आकार लेकर फूल फल देना, ये सब इस यूनिवर्स की ऊर्जा की दिशा निर्देश से ही होता है। यूनिवर्स की पंच तत्व की हर कार्य में सद्भाव होता है, संतुलन होता है। ये सद्भाव और संतुलन भी परमपिता की इच्छा से ही होता है। जहाँ जहाँ या जब जब इन पंच तत्व की कार्य बिगड़ने लगता है, तहाँ तहाँ या तब तब पेड़ पौधों की बढ़ने की, फूल फल आदि देने की क्षमता या शक्ति घटने लगता है, कमजोर होने लगता है। उदाहरण के तौर पर हम मानव शरीर के निर्माण को भी ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी आकार में बढ़ने वाले सभी की देह सेल की संग्रह से बनते हैं। जितनी जरूरत है उसके मुताबिक खाना पानी द्वारा सेल को पोषण मिलने से सेल की मल्टीप्लिकेशन होता है। जितना जल्दी सेल की मल्टीप्लिकेशन होती है उतनी जल्दी देह की बढ़ोतरी होती है। ये सेल्स एटम्स की संग्रह से बनते हैं और हर एक एटम्स के भीतर ऊर्जा मौजूद रहते हैं और यही ऊर्जा परमपिता की ऊर्जा से निर्मित है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के काम करने की ढंग तरीका परमपिता के निर्देशानुसार ही होता है। जिस चीज में बोध या समझ की शक्ति नहीं है वो कुछ कार्य कर ही नहीं सकता, और वो भी बड़ी सटीकता वो पूरे पक्के तौर पर कैसे काम कर सकता है। इसी से तो पता चलता है कि यूनिवर्स में ऐसा कोई शक्ति वो ऊर्जा है जिसको समझना या जानना किसी के भी बस में नहीं, और जिसकी ज्ञान बुद्धि व शक्ति की कोई माप या व्याख्या नहीं, उसी को तो भगवान कहते हैं। जिसकी ज्ञान बुद्धि व शक्ति माप कर सके, व्याख्या कर सके, तो वो भगवान हो ही नहीं सकता। हमारे यूनिवर्स अनेक गैलेक्सीज से बने हैं और इन गैलेक्सीज में अनेक सोलर सिस्टम्स होते हैं और इन अनेक सोलर सिस्टम्स में अनेक प्लैनेट्स होंगे जहां हमारे तरह या अन्य तरह की जीव बसवास करते होंगे। खैर, हमारे सोलर सिस्टम की काम करने की तरीका जैसे हर ग्रहों के अपने अपने तय किए हुए रास्ते पर चलना, तय किए हुए समय पर चलना, हमारी धरती की रिवोल्यूशन एंड रोटेशन होना, सूरज व चांद का होना, ऋतुओं का होना, ये सब क्या बिना किसी केंद्र के हो रहा है, बिना निर्देश के हो रहा है, बिना लगाम के हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। अगर इन सब में उस दिव्य ऊर्जा के हाथ न होते तो आज इंसान खुद की पैदा किए हुए अन्न उगा पाता, उस पर निर्भर होकर रहता। इंसान खुद को सदा जवान बने रहने की टेक्निक ढूंढ लेता, जरा आने ही नहीं देता, और अगर ऐसा कर पाता तो मृत्यु तो होता ही नहीं। अगर ऐसा कर पाता तो इंसान खुद की यूनिवर्स वो सोलर सिस्टम भी बना पाता, तैयार कर पाता, सृष्टि कर पाता। इंसान की मूर्खता यह भी है कि खुद यानी दुनिया में इंसान की अस्तित्व किस तरह और कहां से आया पक्की तौर पर बता नहीं सकता, और खुद को भगवान से भी ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान मानता है। भगवान की भक्ति करने वालों को मूर्ख और कमज़ोर मानते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।